नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो इसका एक आध पार्ट बचा हुआ है जिसको हम आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पढ़ा दें, और इसके बाद आपको क्षेत्रमिति का वीडियो मिलेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ में एल्जेब्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है एल्जेब्रा का। जैसे अगर कोई कहे आपको कि ए क्यू है माइनस बी क्यू है ऐसे, तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम तथा एचसीएफ निकाल। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान से समझ। कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दो चीज निकालना है। एल्जेब्रिक फंक्शन की आज हम बात करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर हम आपको कहें क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसको हटा के इसमें बनाते हैं। तो देखिए हम आपको हटाते हैं, आपको दो चीज निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो आप बताइए, सबसे पहले इसको आप तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। शायद आपको याद होगा इसका फॉर्मूला, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अच्छा, अब अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। अगर आपको कोई एचसीएफ कहे तो देखिए एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिले उसको एचसीएफ कहे। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ए माइनस बी और यहाँ भी ए माइनस बी। अगर कुछ नहीं मिलता तो वह एचसीएफ होता, अगर कुछ मिलता तो लिखेंगे। जैसे यहाँ ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, तो एचसीएफ क्या हो गया, ए माइनस बी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे एचसीएफ की काम। यानी कि जो रहे आपको पहले उसको तोड़ लीजिए और इसमें से जो बाहर निकले देख लीजिए। अगर हम ये दोनों की बात करें, अगर हम इसका एलसीएम की बात करें, एलसीएम की, तो हम क्या बोले, एलसीएम का मतलब होता है पहले जो मिले उसको लिख दीजिए और जो बचे उसको भी लिख दीजिए। तो ए माइनस बी मिल रहा है तो ए माइनस बी लिख दीजिए, और बच गया क्या बच गया, ए बच गया और ए बच गया तो लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए। ए प्लस बी बच गया और बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। अब आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इन दोनों को एक साथ करके ए क्यू माइनस बी क्यू लिख दें तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ करके ए स्क्वायर माइनस बी लिख दें तो लिख सकते हैं। तो अगर आप ई दोनों को एक साथ लिखिएगा तो लिखेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, और आप इसको जस्ट से प्लस लिख लीजिए ए प्लस। उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखें। अब हम 2-4 क्वेश्चन और आपको इस पे करवाएंगे जो आपको ध्यान रखिए। या पता चला क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ लेंगे फॉर्मूला पे, इसको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद जो दोनों में मिले वो एचसीएफ होगा, और एलसीएम का मतलब जो मिले उसको तो लिखेंगे और जो बच गया उसको भी लिखेंगे। तो आइए अब हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 18 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें। बात कर रहा है कि इतना और इतना का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो हम क्या बोले, कुछ नहीं करना है। इस तरह का सवाल मिल गया आपको, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है इसको देखो, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 निकल रहा है। चलिए 2 निकाल लीजिए, इसमें से कॉमन 2 निकालेगा तो क्या बच जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 9 यस क्या नो। अब बताइए, आप इसको तोड़ने आना चाहिए गुणनखंड, तो हम आपको साइड में सिखा देते हैं तोड़ना कैसे रहेगा। आपको आता होगा, अरे गुणनखंड तोड़ने तो 8 क्लास में पढ़ना है।
तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x लिखते हैं -3, माने जोड़ने पर ही आना चाहिए, गुना करने पर 3 गुने 1 आना चाहिए। तो आप इसको फिर क्या कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 1 होगा तो x प्लस 1 होगा, दोनों हो जाएगा। होगा कि नहीं, नहीं समझा कैसे होगा। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x माइनस 3 बन जाएगा, यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 x प्लस 1 हो। तो आप इसको लिख दीजिए x माइनस 3 और x प्लस 1, ये आना चाहिए आपको, तो ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, अब आप इसको तोड़िए, आप टूटेगा ही, 2 है रह दीजिए, एक्स स्क्वायर यानी x ये पता है 9 है, तो हम इसको साइड में आपको दिखाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख दिए दोनों। चलो, और इधर क्या था, x माइनस 3 था और था x प्लस 1। अब आपको जो निकालना निकाल लीजिए। सबसे पहले चलो हम HCF निकालते हैं। चलो बोलो HCF क्या कॉमन है दोनों में, बोलो। x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी है, देखो x माइनस HCF हो गया। उम्मीद करते हैं कि HCF समझ जाए, जो दोनों मिले। LCM देखो, LCM देखो, x माइनस 3 यहाँ, x माइनस 3 यहाँ। चलो अब देखो, तो x माइनस 3 अगर यहाँ है, x माइनस 3 यहाँ है, तो जो मिले दो लिखना ही, जो बच गया वो लिख दीजिए। तो बच गया कौन कौन, ये बच गया, ये बच गया, 2 बच गया, लिख दीजिए x प्लस 1 बच गया, x प्लस 3 बच गया और साथ में 2 बच गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जो दोनों में मिले वो एचसीएफ हो गया, जो दोनों में ना मिले वो एलसीएम। कोई दिक्कत? चलिए अब हम एक आध क्वेश्चन और आपको दिखा, 4 क्वेश्चन और दिखा। ऐसे हम कहें आपको 3 वो वाला लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 कोमा ए क्यू माइनस 1 कोमा 8 है क्यू माइनस 8 है का एचसीएफ निकालें, केवल एचसीएफ का है, ठीक है। एचसीएफ निकालें, इसमें दोनों का था तो दोनों निकाल सकते थे, एचसीएफ का रहा निकालें। आप बताइए ए स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो। ध्यान से देखो, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बोलो इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 लिख दी, तोड़ दी, कोई दिक्कत? अभी बताओ क्यू है तो ई 1 का क्यूब इसको चढ़ा देंगे तो कोई हर्जा होगा। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो तो 8 कॉमन है, 8 कॉमन निकालेगा तो बच जाएगा क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस 1 आया ना, बोलो। अब 8 कॉमन निकालने के बाद इसको क्या लिख सकता है, 8 है तो रहे 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इस आप ए स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर आप लिख दिया ऐसे, और उसके बाद इसको तोड़ दिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया। इसको आप तोड़ दिए ए क्यू माइनस बी को, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए। 8 ए कॉमन निकाल लिया तो ए स्क्वायर माइनस 1 बचा, तो इसको ए माइनस ए प्लस ए। अब आप बताइए एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ, तो आप बताइए क्या होगा, क्या तीनों मिल रहा है, इसमें 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 क्या मिल रहा है, ए माइनस 1 ए माइनस 1 ए माइनस 1 है तीनों जगह, ए प्लस बी, तो ए माइनस 1 आंसर हो। यानी कि जो सब जगह मिले वही उसका एचसीएफ हो। कोई दिक्कत? चलिए एक आध क्वेश्चन और, एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आपको लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालें। देखिए क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए।
कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एचसीएफ निकालना। तो आसान बात है, एलसीएम एचसीएफ दोनों का आ रहा है। चलो हटाओ, पहले इसको क्वेश्चन हटा देते हैं। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 यानी 3 का स्क्वायर। हाँ या ना बोले, फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर हम इसको लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख दें। अब आइए इसको देखें थोड़ा सा, इसको आप इसको तोड़िएगा अगर तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। आया ना, अरे गुणनखंड में तोड़ दी तो x माइनस 3 बच जाएगा यहाँ, फिर x माइनस 3 यहाँ बच जाएगा, यानी बच जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख देंगे। अब आप इसका पहले एचसीएफ निकालें, बोलिए एचसीएफ निकालेंगे तो क्या कॉमन है, x माइनस 3 लिख दीजिए। एलसीएम अगर निकालें, आप बताइए एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है पहले लिख दो, x माइनस 3 लिख दीजिए। क्या क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, लिख दीजिए x माइनस 3 और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिले लिख दीजिए, और एलसीएम का मतलब जो मिले वो और जो बचे उस। कोई दिक्कत? चलिए अंतिम सवाल, एक अच्छा सा सवाल बना के और आज आपको यहीं तक रखते हैं। लास्ट सवाल आज क्या रहा है क्वेश्चन में, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर तथा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब तथा x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर का एचसीएफ निकालें। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब और x स्क्वायर xy माइनस 2y स्क्वायर का एचसीएफ निकालें। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो आप परेशान हो जाइएगा। देखिए परेशान कैसे हो जाएगा, आपको तोड़ने में बड़ी मुश्किल होगी, समझ में नहीं आएगा कि कैसे तोड़े। तो बताइए आप एचसीएफ निकालना है तो आप बताइए कन्फर्म कि इसका कुछ भाग इसमें होगा, हाँ या ना, चाहे पूरा भी भाग हो सकता है। तो आप बताइए, देखिए जब आपको पता ना चले कि ये दोनों का एचसीएफ अगर आपको निकालना है, देखिए एचसीएफ निकालना, हटा देते हैं क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालना। तो जब आपको ना पता चले तो आप एक बात हमको बताइए, जैसे अगर आपको यहाँ 18 लिखा है, हम 6 से भाग देते हैं 3 बार में, आप बताइए तो आप क्या लिख सकते हैं, बीच वाला बराबर आप लिख सकते हैं 18 बराबर e गुना ई। आया ना, बोलो बोलो, अरे ई में इसे गुना करेंगे तो बीच वाला आ जाता है। तो आप बताइए अगर आपको नहीं आया तो आप इससे इसमें भागा दीजिए। देखिए भागा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर भागा दीजिए, किसमें देना है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर क्यूब। इसमें तो आपको पहला मिलाना होता है, भाग आपको आना चाहिए, ई से ई मिलाना होता है। तो 4x क्यूब है यहाँ x स्क्वायर, तो 4x से कर दे 4x, कोई प्रॉब्लम? आप बताइए 4x अगर इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 4x क्यूब, बोलते जाओ 4x प्लस 4x स्क्वायर वाई होगा कि नहीं, बोलो 4x इसमें होगा, 4 गुना 8x वाई स्क्वायर होगा राजेश। अब आप बताइए इसमें से देखिए कुछ कट रहा है, काट दीजिए, चिन्ह चेंज हो गया, ये कट गया। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा कि नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और बच जाएगा प्लस 2y। आया ना, चलो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, वाई घट रहा है
लेकिन y घटा तो माइनस है, तो माइनस वाई से लगाएंगे, माइनस वाई से इसमें अगर लगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2y। अब आप ये देखिए क्या हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इतना बराबर ही लिख सकते हैं, e गुने ए, हाँ या ना लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस तरह का सवाल मिले तो भाग दे देना चाहिए, जब ना टूटे। तो आप ये लिख सकते हैं कि e गुने e बराबर ही, यानी इसके जगह पर आप e गुने ही लिख सकते हैं। बोलो चलो लिख दें, हटाएं इसको, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप याद रखिएगा कि भागा जब हम लिखा 4xy, हम ये लिख सकते हैं कि इसके जगह पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू 4x वाई लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखो तो क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है माइनस 2y स्क्वायर। अब बताओ एससीएफ पूछ रहा है, कोई बड़ी बात है निकालना, ई और ई कॉमन ले लो, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, यही हो गया। अगर आपको मन है, अगर इसका एलसीएम करता तो हम कह सकते थे कि ई कॉमन है ले लिए और उसके बाद ई बचा तो ई ले लेंगे और साथ में ही लिख देते, तो एलसीएम भी आपको निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहेंगे तो इसको, अगर आप ऑप्शन में देखिएगा ये टूटेगा तो और तोड़ेंगे, तो आप बताइए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4x माइनस वाई, ये हो गया। कहने का मतलब कि अगर ये टूटेगा तो इसको तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा यही छोड़। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात, अगर आप ये तोड़ ऑप्शन देखिएगा, अगर टूटल होगा तो इसको तोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा समझ में। तो यह एल्जेब्रिक फंक्शन था, एक वीडियो और एलसीएम एचसीएफ का बचा हुआ है जिसको हम अगले क्लास में आपको डाल देंगे। धन्यवाद।